अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास था हेड टू टेल रूल। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इस वजह से आज मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल में बच्चे सबसे पहले हमने याद रखना है कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट करना है हेड टू टेल रूल में, तो हमने क्या करना है, उसको एक वेक्टर बनाना है इस तरह से। ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका ये वाला जो एंड है ये कहलाता है हमारे पास हेड, और ये वाला एंड हमारे पास क्या कहलाता है, टेल। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमी तौर पर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो उसको ऐड करना हमारे लिए बहुत आसान होता, क्योंकि उसके अंदर जस्ट हमें क्या चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये 5+3 और हमें आंसर सिंपली मिल गया कितना, 8। लेकिन जैसा कि हमारे पास जो एक वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो उसको ऐड करना हमारे लिए कुछ इस तरह से बन जाता है 5 नॉर्थ प्लस 3 साउथ। इसका अब क्या आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड्स तो ऐड हो जाएंगी 5+3, लेकिन जो डायरेक्शंस हैं उनको हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से ऐड करेंगे, इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करने के लिए एक नया प्रोसेस बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है हेड टू टेल रूल का। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी और आपकी बुक पर भी लिखी है, आपने वहाँ अगेन वहाँ से कर लेनी है, अगेन वो लेक्चर देख लेना है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी जिसकी डायरेक्शन ये है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये दोनों रखे हुए हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस बी, तो हम यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के जरिए क्या करेंगे, जो पहला वेक्टर है उसके हेड पर दूसरे वेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि पहले वेक्टर की टेल पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो जाए। यहाँ जैसे ये देखें, ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का जो हेड है वो किसके साथ कंबाइन हो गया, बी वेक्टर की टेल के साथ। अब ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ए प्लस बी आ गया। अब इनका हमने निकालना है रिजल्ट। अब रिजल्ट किस तरह से निकाला जाता है, रिजल्ट हमने इस तरह से निकालना होता है कि जो लास्ट वेक्टर है या जो सेकंड वेक्टर है, लास्ट वेक्टर हम कहेंगे कि जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को हमने यहाँ पहले की टेल के साथ मिला देना है, और इस तरह से मिलाना है कि पहले की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल मिल जाए, आखिरी का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड मिल जाए। ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है हेड टू टेल रूल। अब ए प्लस बी करने के बाद ये जो एक नया वेक्टर आ रहा है जिसको आर से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको नाम दिया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास सेट टू टेल रूल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 4.3, जो कि टॉपिक है आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसे क्या मुराद है, अगर एक फोर्स आपके पास एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है, परपेंडिकुलर किस तरह से मैं बताता हूँ, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाना, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपकी बुक में सबसे पहले पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई, आपने वो करनी है। डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसे ही करना है, जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताने लगा हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक लाइन है ओ ए, और ये हमारे पास इसका नाम क्या है, इसका नाम है एफ वेक्टर। मींस कि हमारे पास एक फोर्स है जिसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से। अब अगर गौर किया जाए, ये जो एफ कंपोनेंट, ये जो एफ फोर्स है, इसने ऊपर की जानिब भी कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है और नीचे की जानिब भी कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ऊपर की जानिब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको मैंने डॉटेड कर दिया, उस हिस्से को हम नाम देंगे एफ वाई। कि ये जो हिस्सा है यहाँ, ये ए से बी तक का, ये क्या है, इसी फोर्स का एक कंपोनेंट है वाई एक्सिस में। और इसी तरह इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसने एक्स एक्सिस पर कवर किया हुआ है उसको भी हमने डॉटेड कर लेना है। अब डॉटेड करने के बाद उसको नाम दिया है हमने ओ से बी। अब ओ से बी क्या है, एफ फोर्स का ही एक कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एफ एक्स। अब अगर देखा जाए एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फिर ये दोनों क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं एफ के, तो हम कहेंगे एफ वाई एंड एफ एक्स आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी के। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम आई है, एफ एक्स जो कि ओ से बी है और एफ वाई जो कि बी से ए या ए से बी है, और ओ से ए क्या चीज़ है, वो कंप्लीट फोर्स। अच्छा, अब अगर हेड टू टेल रूल में देखें, हेड टू टेल रूल में क्या होता है, हेड टू टेल रूल में
ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर ऐड होता है तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बनता है। सेम एज एफ एक्स और एफ वाई ऐड होंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बनेगा। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर बना है ये एफ एक्स और एफ वाई को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करने से ही बना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो लाइन ओ से ए है वो बराबर है ओ से बी प्लस बी से ए या ए से बी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी। ओ ए क्या चीज़ है, इसका क्या नाम है, एफ। ओ बी क्या चीज़ है, एफ एक्स। और ए बी क्या चीज़ है, एफ वाई। अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया कि हेड टू टेल रूल के ज़रिए जो फोर्स है वो किसके बराबर है, उसके एक्स कंपोनेंट प्लस उसके वाई कंपोनेंट के। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपने जो है वो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब कि आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ थीटा भी वो बता दे कि एक्स कंपोनेंट के साथ इतना वो थीटा बना रहा है, जैसा कि वो न्यूमेरिकल्स में आएगा भी, हम इंशाल्लाह उसको करेंगे भी, सोल्व करेंगे। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है एफ वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए हमें फार्मूलाज बनाने पड़ेंगे, एफ एक्स का और एफ वाई का, दोनों का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास डायग्राम बन रही है इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो बच्चे ट्रायंगल की जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम नाम देते हैं बेस का। जो ये वाली लाइन है अमूद जो है, जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमारे पास, और जो ये तिरछा कह लें कि जो एक लाइन है इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथ के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो आप नेक्स्ट जाकर इसको पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप इस बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो वो बराबर आता है कॉस थीटा के। और अगर आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें हाइपोटेनियस के साथ तो वो आता है साइन थीटा के। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, बेस क्या है, एफ एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, एफ। ठीक है। तो अगर हम अपनी पिक्चर या अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें तो बेस हमारे पास क्या बनती है, एफ एक्स, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या बनता है, एफ। तो एफ एक्स ओवर एफ किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के। और यहाँ से अगर एफ एक्स का फॉर्मूला बनाना हो तो इसको हम यहाँ बराबर के एक साइड पे क्या करेंगे, अलहदा करेंगे, अकेला कर लेंगे। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स को हमने फाइंड करना है तो इसको बराबर के एक साइड पे अकेला रखा जाता है। बराबर के एक साइड पे अकेला कैसे करेंगे, इसके साथ यहाँ एफ डिवाइड हो रहा है तो अकेला करने के लिए जो एफ है इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। एफ एक्स के साथ एफ अभी डिवाइड हो रहा है इस साइड पर, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास एफ एक्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कोज ऑफ थीटा। उसके बाद परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एफ वाई, और हाइपोटेनियस क्या है, एफ। तो क्या बन गया, एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन अगर हमने फाइंड करना है एफ वाई, अगर एफ वाई का हमने फार्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, बराबर के एक साइड पे अकेला करेंगे। एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है एफ वाई के साथ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो बच्चे ये हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एक नेक्स्ट इसके बिल्कुल साथ ही एग्जांपल है बच्चे, वो आप लोगों ने खुद करनी है। उसके अंदर आपको एक फोर्स दी गई है और कहा गया है और एंगल बताया गया है कि ये वाला एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ वो बताया है। और कहा जा रहा है आपने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ये दो फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं और वो दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, एफ एक्स और एफ वाई की। ये आपने खुद करना है, ये आप लोगों का टास्क है। ओके बच्चे, इसमें जो भी इशू होगा वो मुझे अभी बता दें। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।